गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। लेकिन भारतीय टीम के फैंस के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम को फॉलो करने वाले तमाम फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ब्रिस्बेन में 2021 में जब हमने टेस्ट मैच जीता था, गाबा का घमंड जब हमने ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था, उसके सबसे बड़े हीरो ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं और गाबा में कोई अभ्यास नहीं कर रहे थे। अभी भारतीय टीम कोई ब्रिस्बेन पहुंची नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच का आज ये 5वां दिन होता तो भारतीय टीम एडिलेड में ही अभ्यास कर रही है इस समय, और टीम इंडिया ने अभ्यास किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऋषभ पंत के सर पर जाकर के गेंद लगी, और वो भी किसी गेंदबाज की नहीं बल्कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु, जो कि काफी तेज गति से गेंद को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक डंडा सा होता है और उससे गेंद को थ्रो किया जाता है, उससे ना स्पीड बहुत ज्यादा निकलती है। और कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की गेंद लाकर के हाथ पर लगी या फिर कंधे पर लगी, खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं। और गेंद जाकर के ऋषभ पंत के सर पर लगी। छोटी गेंद थी, बाउंसर गेंद थी, बचने की कोशिश की लेकिन जाकर के गेंद सीधे सर पर लगी। उसके बाद से ऋषभ पंत जो हैं वो बैटिंग करने के लिए नहीं आए। कंकशन के तहत उनसे बातचीत की गई। साथ ही साथ बगल वाले नेट पर केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। बगल वाले नेट पर दोनों आए, ऋषभ पंत से मिले, बातचीत की, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए नहीं आए। और इसी को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है कि क्या ऋषभ पंत आपके लिए ब्रिस्बेन में अब नहीं खेलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, ताकि कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आए तो आपके पास में मैं जरूर पहुंचा देता हूं। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर अपने सवाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैं आपको उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन ऋषभ पंत ने ब्रिस्बेन में ही भारतीय टीम के लिए वो काम करके दिखाया था जिसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारत से डर लगता है, और अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम डरी हुई है। ऋषभ पंत ने 89 रनों की पारी खेली थी 2021 में। शुभमन गिल ने 91 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतक लगाया था। 300 से ज्यादा रन हमने चेस कर लिए थे गाबा में, और गाबा में हमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रघु, जो कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हैं, उनकी गेंद जाकर के सीधे ऋषभ पंत के सर पर लगी। हेलमेट पहना हुआ था ऋषभ पंत ने, लेकिन आप मान करके चलें कि अगर जनरली गेंदबाज 135 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करता है, तो जो थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की बॉल आती है, जो मशीन से निकलती है गेंद, वो लगभग 150 के आसपास की होती है। काफी स्किटी गेंद आती है, टप्पा खा करके गेंद बहुत तेज रफ्तार से आती है। और ऐसे में बल्लेबाजों को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। कुछ गेंदें अचानक ही अनइवन बाउंस करती है, असमतल उछाल गेंद में देखने को मिलता है, और वो इंजर्ड हो गए। अभी भी भारतीय टीम एडिलेड में ही है, अभी भी भारतीय टीम एडिलेड में ही अभ्यास कर रही है। और उसके बाद से फिर फिजियो आए मैदान पर और उन्होंने ऋषभ पंत से बातचीत की, लेकिन ऋषभ पंत उसके बाद बैटिंग करते हुए नहीं नजर आए। यहीं पर अब क्वेश्चन मार्क है कि ऋषभ पंत दोबारा आए नहीं नेट्स पर और उन्होंने बैटिंग नहीं की, तो यहीं से अब डाउट क्रिएट होता है कि क्या ऋषभ पंत आपके लिए ब्रिस्बेन में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इट इज टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि हो सकता है कि नहीं खेलें या खेलेंगे। सर पर चोट लगी है, कंकशन के तहत उनको बाहर ले गया, और इसका मतलब है कि चोट जो है वो मामूली नहीं थी। जैसे कई बार आप बैटिंग करते हुए देखोगे बैट्समैन के कि सर पर गेंद लगती है, हेलमेट पर गेंद लगती है, और उसके बाद वो मुस्कुराते हैं, फिजियो आते हैं, 2-4 सवाल उनसे पूछते हैं कि कौन से शहर में आपका घर है, कौन सी टीम से आप खेलते हो। ये नियम है कंकशन का। बाय द वे, ये मजाक के सवाल नहीं है, यही सब सवाल किए जाते हैं और आपको सही सही आंसर देना पड़ता है। बिल्कुल आसान कि मैं भारत के लिए खेलता हूं, या मैं रुड़की का रहने वाला हूं, या मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आप जहां के भी हैं आप बता देते हैं, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप बैटिंग कीजिए, यानी कि आप पूरे सेंस में हैं, ये चेक किया जाता है। ठीक है, ऋषभ पंत से पूछा गया होगा और उसके बाद ऋषभ पंत ने 100% सही जवाब दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगा होगा मैनेजमेंट को कि इनको लेकर के रिस्क नहीं लेते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि होपफुली ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे। अभी भी आज कितना तारीख है, आज आपका टेस्ट मैच का मेरे ख्याल से ये कौन सा दिन होता, टेस्ट मैच का ये 5वां दिन होता, तो ये 10 तारीख है। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे, आपके लिए ब्रिस्बेन में जरूर खेलने चाहिए। नहीं खेलेंगे तो फिर ध्रुव जुरैल खेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी वो तो मैं शेयर कर ही दूंगा। वीडियो में एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था कि सर, ऑस्ट्रेलिया में एक एडिलेड टेस्ट मैच में एक इस तरीके से घटना हुई है जहां पर कि एक इंडियन फैंस को इसलिए बाहर कर दिया गया स्टेडियम से
क्योंकि उन्होंने सैंड पेपर दिखाया। बिल्कुल ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। एडिलेड में टेस्ट मैच चल रहा था, वो विजुअल्स मैंने भी देखे हैं। आप लोगों ने जो सवाल किए तो बिल्कुल जेन्युइन है, वो विजुअल्स देखे हैं मैंने। हुआ ये था कि एडिलेड में टेस्ट मैच चल रहा था और उन्होंने सैंड पेपर निकाल करके दिखाया। बस इसी बात पर उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेडियम के बाहर कर दिया और पूरे मैदान पर हुटिंग हो रही थी। देखिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो उनके जो लोग भी हैं जो स्टेडियम में मैच देखने के लिए आते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 11 खिलाड़ी या 15 के स्क्वाड के खिलाफ में नहीं खेलते, बल्कि वो तमाम लोगों के खिलाफ में खेलते। वो आपको हुटिंग करेंगे। मोहम्मद सिराज से पूछ लीजिए, आप बाकी इंडियन प्लेयर से पूछ लीजिए, आप किस तरीके से बाउंड्री पर वो आपको कमेंट करके डराते हैं। आप विराट कोहली से पूछ लीजिए, किस तरीके से 2012 में विराट कोहली को ट्रोल किया जाता था ऑस्ट्रेलियन फैंस के द्वारा, लेकिन विराट ने फिर उनका मुंह चुप कर दिया। तो ये होता रहेगा, इससे ना तो आपको डरना है ना तो आपको इससे घबराना है, ये वो करेंगे। और जब ज्यादा करने लग जाएं तो आप समझ जाइए कि आपका दबदबा कायम है, इसीलिए वो आपको ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल आया था मेरे दोस्त का कि क्या विराट कोहली रोहित शर्मा का द एंड हो चुका है। देखिए, मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूं कि विराट कोहली या रोहित शर्मा ये लेजेंड्स हैं और इनके लिए कभी भी नहीं कह सकते कि एंड हो चुका है। मतलब नेवर से नेवर विथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो यही चाहता हूं कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आ जाए, विराट कोहली के बल्ले से रन आ जाए। मैंने खुद कहा था जब 10 टेस्ट मैच हमें चंक में खेलने थे, बांग्लादेश के खिलाफ में 2, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ में, 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, मैंने खुद कहा था कि विराट के बल्ले से 4 आपको शतक देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक कितने 7 टेस्ट मैच हो गए जिसमें से एक ही सेंचुरी आई है। पर मैं भी अभी उम्मीद लगा करके बैठा हूं। मुझे लगता है कि ब्रिस्बेन में, मेलबर्न में, सिडनी में भारतीय टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करेगी, शानदार तरीके से मैच जीतने की कोशिश करेगी। और रोहित शर्मा को लेकर के भी मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि चाहे वो ओपन करें, चाहे वो 3 नंबर खेलें या 6 नंबर खेलें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन रन कर दें। हम सब यही चाहते हैं, जहां पर कप्तान कंफर्टेबल हो वहीं पर खेलें। अगर वो ओपन करते हुए कंफर्टेबल हैं तो उनको ओपन ही करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय टीम को रन चाहिए रोहित शर्मा से, भारतीय टीम को विराट कोहली से रन चाहिए, केएल राहुल, शुभमन गिल से रन चाहिए। बाकी तो और हम कुछ डिमांड कर नहीं रहे हैं। और जिस दिन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में 85 से 90 ओवर खेल लिए, एक दिन भी बैटिंग हो गई, उस दिन भारतीय टीम मिनिमम 350 रन बनाती हुई नजर आएगी। यानी कि 1-2 बेहतर साझेदारी और फिर मामला जो है आपके पक्ष में चला जाएगा। भारतीय गेंदबाजी बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। शमी भी अब आ रहे हैं चौथे टेस्ट मैच में आपके लिए। तो सिर्फ बैट्समैन को चलना है और इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि एंड ऑफ द स्टोरी, कभी भी कमबैक हो सकता है, लेकिन जितनी जल्दी कमबैक हो जाए भारतीय टीम के लिए बेहतर है। और बाकी इंतजार ही करते हैं। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर के जो खबर आई मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि फिट हो जाएं, ब्रिस्बेन खेले, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।